मोदी या राहुल? ठीक है, इंट्रो तो करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानकार लोग हैं, जानते हैं क्या मुद्दे चल रहे हैं। मोदी या राहुल? अच्छा, जिसको लगता है मोदी एक बार हाथ खड़ा करिए। नहीं, एक ही, दो नहीं। अच्छा, जिनको लगता है राहुल? एक है, ऐसी बात नहीं है भाई। राहुल जी, क्या नाम है आपका? आगे आइए, आइए। अरे घबरा क्यों रहे, आइए ना। क्या नाम है आपका? कुमार। अनीश जी, ठीक है अनीश जी। अच्छा, मैं तीसरा नाम लेता हूँ, अखिलेश यादव। भाटी जी नाराज हो जाएंगे। एक तो हाथ उठाइए भाई, एक हट गया। मैं उठा देता हूँ जी, क्या नाम है आपका? अमन, मैं उठा देता हूँ। दीपक चौरसिया है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। मैं तालियां चौरसिया जी के लिए, दीपक जी के लिए। राजकुमार भाटिया हमारे साथ है, मुस्कान चेहरे पर हमेशा की तरह। भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। दुष्यंत चौटाला जी हैं, दुष्यंत नागर जी है, और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं, और शहजाद पूनावाला भी रास्ते में आने वाले हैं। अच्छा, मुझे राधिका भी नजर आ रही है। राधिका, एक मिनट आप आइए, शुरुआत तो मेरे ख्याल से आपसे होनी चाहिए। राधिका भी पिछले शो में थी, मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई एक सवाल तो मैं भी लूंगा। राधिका जी आज ही बीजेपी ज्वाइन, भाई तालियां राधिका खेड़ा के लिए। आवाज उठाई, और आज के टाइम में आवाज उठाना, कांग्रेस में आवाज उठाने का मतलब शायद आप सभी समझते होंगे। और आइए राधिका जी, इधर आ जाइए। हाँ राधिका जी, क्या हुआ, क्या था, मतलब आज जो ये सब चल रहा है कि मंदिर, राम मंदिर में जाने से, घर के बाहर भगवा झंडा लगाने से, ये सब इश्यूज थे क्या? जी, उससे तो तकलीफ थी ही। जिस दिन से मैं रामलला के दर्शन करके आई, जिस दिन से मैं प्राण प्रतिष्ठा को अपने घर में भव्य तरीके से मनाया, तो उस दिन से तकलीफ होनी शुरू हो गई, और होगी ही। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा ये कहता है कि हिंदू धर्म एक बीमारी है, उसको रामलला से तकलीफ होना लाजमी क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम है कि उसके बाद एक पूरा चक्रव्यूह प्रभु राम से रचा प्रॉब्लम गया। है? प्रभु राम से प्रॉब्लम है, राहुल गांधी को? हिंदुओं से प्रॉब्लम है, सनातन धर्म से प्रॉब्लम है, राहुल सबसे, गांधी को? बिल्कुल है। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके तो आप सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हूं। इतने टाइम सहन क्यों करती रही? मुझे लगता था कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ और ये गलत है, और मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके बाद एक चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसके तहत मुझे बदनाम किया जाएगा, मुझे गाली गलौज दी जाएगी, मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी, मुझे कमरे में 3 आदमी बंद कर लेंगे, और जब मैं न्याय मांगूंगी तो वही राहुल गांधी जी, वही प्रियंका गांधी जी, वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी लंबी चुप्पी साथ अच्छा, लेंगे। इतनी प्रॉब्लम है, मैं इस सवाल पूछ रहा हूँ गंभीरता के साथ, मतलब इतनी प्रॉब्लम है, क्या ये हो सकता है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कहा, मुझे नहीं पता, मेरे को लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो मंदिर को हटाने के लिए शाहबानो टाइप फैसला कुछ कर सकते हैं। ये पॉसिबल है? शाहबानो वाला हाँ, वो फैसला हुआ। हुआ तो ये क्यों नहीं होगा? और राहुल गांधी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, कर सकते हैं? बिल्कुल, और बहुत जिम्मेदारी राहुल से। गांधी बाबरी बनवाएंगे, मंदिर हटाएंगे? हो सकता है, हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, आचार्य प्रमोद मतलब कृष्ण मोदी गए जी, तो मंदिर भी गया? बिल्कुल, मोदी जी गए तो ये देश ही गया। बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। बहुत जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ, 22 साल जिस विचारधारा के साथ मैं रही हूँ, उसकी असलियत आज आपके सामने कह रही हूँ, और ये बहुत जिम्मेदारी से इसलिए कह रही देखिए, हूँ। दुष्यंत चौटाला कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं। खुसर दुष्यंत जी आइए ना, अपनी इसे- अपनी सीट पे आइए ना, वो कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं। यही खुसर दुष्यंत फुसर नागर करते जी। करते वहीं रह जाएंगे जी ये जी। लोग। नहीं, हम राधिका जी से पूछना चाहते हैं। पहले हमारी जवाब भैंस देने दीजिए। भैंस तो बच जाएंगी, हमारी भैंस देखिए, तो सुरक्षित देखिए है। ऐसा है, देश के चर्चित एंकर, एक मिनट सर, मोदी समर्थक एंकर अमन वर्मा जी, जी जी आप भी मतलब जो है जी जी, बार बार तो आपने बदला निकाल पुरानी लिया। बातों को आपने दोहरा बदला रहे निकाल हैं। लिया। ठीक है। आप दुष्यंत जी, मैं आ रहा हूँ ना सर, नहीं, एक मिनट, इनको आप जाना है। सर जाना है तो जाना है, तो धन्यवाद है, लेकिन जी, मैं जी। ये चली गई वैसे तो ये। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो धन्यवाद इनका काफी। बस एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। अगर आपकी रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है नागर जी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, आचार्य कैमरा प्रमोद इधर, कैमरा कृष्णन इधर। जी कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। हर बार पहली लिस्ट में कांग्रेस की उनको टिकट मिली है लोकसभा की, और वो प्रियंका गांधी जी के सलाहकार रहे हैं, और वो हर पार्टी मीटिंग में होते थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने, राहुल जी ने ये कहा है। क्या वहां से डिनायल आया? क्या किसी ने कहा ऐसा नहीं कहा है? किसी ने नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने बोला एक बार भी कि मैंने ऐसा नहीं कहा है? अच्छा चलिए, वैसे मुझे नहीं पता इस पर आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये पाकिस्तान प्रेम का क्या चक्कर है ये मतलब ये राहुल गांधी को ये कुछ है क्या? राहुल गांधी जी को संविधान से विरोध है, आरक्षण से विरोध है, उनको देश की प्रगति से विरोध है, उन्हें हर हिंदू धर्म से विरोध है, ठीक है। उन्हें हर चीज से विरोध है। उनको ठीक। सिर्फ अपने आप का मतलब है, और बस पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, और हर चीज से विरोध करना चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं देखना चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राधिका खेड़ा जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और बेस्ट विशेज मेरी तरफ से। चलिए डिबेट शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सकती हैं। दीपक चौरसिया, भाई तालियां फिर से। दीपक चौरसिया, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा, हमारे सीनियर हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत आपने शुक्रिया समय अमन। निकाला। राजकुमार भाटी जी और दुष्यंत नागर, जोरदार तालियां एक बार फिर से।
दुष्यंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौरसिया जी पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। दीपक जी की मतलब ये 3 चरण 283 सीटों पर मतदान पूरा, लगभग आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब मंगलसूत्र, पाकिस्तान और ये जो मुद्दे अब शुरू हो चुके हैं, मुस्लिम आरक्षण, अब लग रहा है इसी दिशा की तरफ बढ़ेगा चुनाव और कांग्रेस पार्टी शायद इस पिच पर उस तरह से नहीं खेल पाएगी जिस तरह से बीजेपी खेल सकती है। दीपक चौरसिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा अमन, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो भाषण लगभग 40 से 45 मिनट का देते हैं, 30 से 40 मिनट का। इसको थोड़ा और मैं कम कर देता हूँ। हर मुद्दे पर बात करते हैं। हम लोग क्या हेडलाइन के लिए अलग अलग चीजें उठाते हैं, और मुस्लिम आरक्षण पर ये बात उन्होंने शायद दूसरे या तीसरे दिन कहना शुरू कर दी थी कि इंडिया अलायंस ने आंध्र प्रदेश में करने की कोशिश की, कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, कर्नाटक में कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जितने सिर्फ गोल इंडिया अलायंस के मेंबर कर रहे हैं, वो भी दिक्कत वाली बात है। पहले उन्होंने सनातन की बात को नहीं नकारा, जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला या फिर ए राजा ने बोला या उनके बाकी नेताओं ने बोला। उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश से रामचरितमानस के खिलाफ बयान उठते रहे। तो एक सनातन विरोधी होने का जो ठप्पा इंडी पर लगा, वो एक साल में लगातार लगता ही रहा। बताएंगे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो बार बार कहा जाता है कि 2 या 3 चरणों के बाद मामला थोड़ा टाइट हो गया, और वो मामला जो थोड़ा टाइट हो गया उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जान के इस तरह के बाउंसर्स मारे जा, ऐसा है क्या? ना, मेरा ये मानना है कि वोट कितने पड़े और कितने नहीं पड़े, इसके आधार पर पिछले 10 चुनाव में ये फैसला होना बंद हो चुका है कि ये आ रहा है या ये जा रहा है। अच्छा, हमने नहीं, फीडबैक तो आ ही जाता होगा ना, मतलब ना, बिल्कुल फीडबैक आता है। तो क्या इस तरह का फीडबैक है? थोड़ा मामला टाइट है, इसी तरह के मुद्दे उठाओ। मुझे नहीं लगता अगर मामला टाइट होता तो ये इतनी इस तेजी से बैटिंग ना होती। और दूसरा, कुछ कॉन्फिडेंस होता। मुझे इंडिया अलायंस के नेताओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। जो मैं ये भी कहूंगा कि बीजेपी भी उत्साह पैदा नहीं कर पाई है चुनाव में, जैसा उसने 2019 में किया था। क्योंकि इमोशनल मुद्दे, जैसे पुलवामा उस वक्त हुआ था, बहुत मौजूद मुद्दा था, हमने एयर स्ट्राइक किया था, ऐसे मुद्दे इस वक्त चुनाव में नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि क्या इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि इस तरह में पुंछ करा दिया, स्टंटबाजी। मेरे ख्याल से एक छोटा सा इंसिडेंट है और उसको पूरे चुनाव के साथ क्लब नहीं किया जाना चाहिए। पुलवामा एक बहुत बड़ा, आप सोचिए ना किस तरह का अटैक था। वो एक तरह से भारत की धरती पर किया गया पाकिस्तान का एक हमला था। इसको एक हम आतंकी हमला कह सकते हैं, लेकिन वो एक युद्ध जैसा था। पाकिस्तान की एंट्री दुष्यंत जी हो गई ना चुनावों में। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब टीम ए हार रही है तो टीम बी पाकिस्तान से आप लोगों की मदद कर रही है। दुष्यंत नागर, अब देखिए पता नहीं वो टीम भी किसके लिए कह रहे हैं। हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। आज उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटों पे चुनाव था। आगरा और एटा को छोड़ दें तो साइकिल एक तरफा चल रही है। तो हार तो भारतीय जनता पार्टी रही है। और पाकिस्तान को कौन लाता है चर्चा में? भाजपा के लोग लाते हैं। कांग्रेस पार्टी या पूरे इंडिया अलायंस जो परिवार है, समूह है, गठबंधन है, उसके किसी मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है। कहीं कोई धार्मिक कोट नहीं है, किसी का कोई कथन नहीं है। मंगलसूत्र जैसी चीज़ें जो एक भावनात्मक रूप से जिनको भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी, जिसके सामने कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटियों का कोई जवाब नहीं है, वो ये इनके इन प्राकृतिक। नहीं, लेकिन अभी जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दीपक जी ने जो कहा ना, सेल्फ गोल आप लोग करते हैं। अब ये क्या कहने की जरूरत थी? पाकिस्तान को क्लीन चिट की पुंछ में जो हमला, वो स्टंटबाजी है, बीजेपी ने कराया। किसने कहा? ये ठीक, ये किसने कहा आपको? चन्नी जी ने कहा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी के। भाई आपसे तो बड़े नेता ही हैं सर। नहीं, मैं तो कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं। तो स्टंटबाजी कहना ठीक था? मैंने आप नहीं कहेंगे गलत था? मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना ठीक है? नहीं, क्लीन चिट तो क्यों, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो गलत कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने? पाकिस्तान एक आतंकवाद को पोषित करने वाला कंट्री है, और जिसने पूर्व में तो हमारे देश में ये सेल्फ गोल अनेक ऐसी घटनाएं की हैं कि जिनको भारत ने कभी उनको पसंद नहीं किया और उनके ऊपर हमेशा प्रोटेस्ट किया है। तो ये बयान गलत है? बयान उन्होंने क्या, आपने स्टंटबाजी, वो तो सबने सुना है। कहा दुष्यंत जी, आपको भी पता, उन्होंने बोला स्टंटबाजी है। अच्छा, ये नहीं सुना। दूसरा बनाता हूँ, महाराष्ट्र के जो नेता हैं जिन्होंने कसाब को क्लीन चिट दे दी, हेमंत करकरे को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं मारा, वो सही है? देखिए, जो उज्जवल निकम जी की बात कर रहे हैं ना आप, नहीं, उज्जवल निकम साहब ने बार-बार बोला, सुन लो, आपने अब विषय छेड़ा है तो जवाब लो। जी। उन्होंने बार-बार कहा, जब उस केस का ट्रायल चला,
कि वो फला आतंकवादी का, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, कि वो बिरयानी मांगता था। फिर जेल प्रशासन ने उस पर सफाई दी कि कभी नहीं कहा। हाँ। और वो पूरी तरह से झूठ था और ना जेल मैनुअल में बिरयानी जैसी कोई चीज होती है। फिर बाद में उज्जवल चलिए मैं निगम जी टॉपिक ने भी खत्म कर कहा। देता हूं। हेमंत करकरे को नहीं, पाकिस्तानी सुन तो लो। आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? सर सुन लो दुष्यंत नागर जी बोल सर, के जाइए point यहाँ पर, to वरना point आप भी फिर चलिए। वही हैं। नहीं, पहले हेमंत नहीं, करकरे को पाकिस्तानी पहले- आतंकवादियों ने मारा, अरे हाँ या ना? अभी- पहले हेमंत मेरे करकरे को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, हाँ या ना? नहीं, आपको हेमंत करकरे आपको को- हाँ बोलने में प्रॉब्लम हो रही नहीं, है? मैंने तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप बोलिए मुझे हाँ। बोलने ही नहीं दे बोलिए रहे। हाँ। नहीं, आपके बोलिए मैं हाँ। अपनी पहले जो बोल रहा हूं बोलिए उस हाँ। लाइन को कंप्लीट नहीं, करूंगा। नहीं, पहले मैं उस लाइन को कंप्लीट महाराष्ट्र करूंगा। आप के में नेता पहले मेरे विजय। को रोके ना। नहीं नहीं सर, प्रभु पहले बताइए ना। मुझे बोलने दें, जो मैं बोल रहा हूं लाइन पूरी करने दें, आपके फिर मैं पाकिस्तान जवाब प्रेम से आपको दूंगा। वोट मिल जाएगा यहाँ अरे हेमंत करकरे भारत का शहीद है, उसके बारे में किसने कहा था महाराष्ट्र कि के नेता विजय। श्राप से मेरे श्राप से उनका सर, उनका देहांत हो गया, उनकी दुष्यंत जी, शहादत हो गई। वो दुष्यंत कौन जी, सी पार्टी का चलिए, नेता ऐसा था? छोड़ देते हैं। अमन दुष्यंत जी, मैं कह वर्मा रहा हूं, जी, अच्छा, आप छोड़ पुंछ- दीजिए। पुंछ हमला- आपके बस की पुंछ नहीं है हमला सच्चाई बात स्टंटबाजी है। करनी। आप पुंछ हमला सच्चाई बात स्टंटबाजी करिए। है। अब पुंछ मैं हमला बिरयानी पे बात स्टंटबाजी कर है। रहा हूं आपसे। पुंछ हमला अरे स्टंटबाजी बिरयानी है। के लिए खुद उज्जवल निगम ने शहजाद कहा, पूनावाला आ मैंने झूठ चुके हैं, बोला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर इतना बोल भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए कुछ छोड़ दीजिए। जी जी सर, हेमंत कुछ करकरे छोड़ को दीजिए। पाकिस्तानी हेमंत आतंकवादियों ने मारा। करकरे भारत का शहीद है। उसको पाकिस्तानी यहाँ बैठे आतंकवादियों हुए ने मारा। ये भारत देखिए, के करोड़ों पाकिस्तान के लोग आतंकवादियों के उसका खिलाफ नहीं बोलेंगे सम्मान ये। करते हैं। ये पाकिस्तान और के आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं थे। बोलेंगे ये देखिए झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तानी मोदी आतंकवादियों के खिलाफ समर्थक एक शब्द नहीं एंकर, बोलेंगे ये। मोदी समर्थक एंकर नहीं, सर, मैं झूठ देश- बोल रहा देश है। समर्थक हूं, देश राष्ट्रवादी समर्थक हूं। नहीं हो आप। मतलब बहुत जो ही मोदी आपने- समर्थक है, वो आपने- पाकिस्तान को गाली नहीं आपने देगा। बहुत ही जो ये बात पाकिस्तान को गलत गाली कहा है। देगा। मेरे मुंह में शब्द डालने का आपने नहीं प्रयास डाल किया रहा सर, है। आप पाकिस्तान के साथ है, मैं नहीं मैं डाल रहा। पाकिस्तान के माफी साथ भाई, नहीं हूं, माफी। मैं भारत के आप बोलिए- साथ हूं। आप और बोलिए पाकिस्तान के कृत्य की पाकिस्तान के मैं निंदा आतंकवादियों ने करता मारा। हूं और पाकिस्तान के आतंकवाद की नीतियों की मैं भर्त्सना करता हूं। नीतियों और की नहीं। पाकिस्तान ने जो भी हेमंत हमारे करकरे लोगों को को मारा। शहीद किया, हेमंत हेमंत करकरे करकरे समेत जितने पुलिस समेत अधिकारियों तालियां को भाई, दुष्यंत शहीद नागर जी के किया, तालियां भाई। उन सब की मैं निंदा चलिए, करता हूं। अब आज डिबेट और में आपकी- पहले तो चन्नी जी के बयान को गलत बोला, दूसरा महाराष्ट्र के नेता विजय जी के बयान को गलत बोला। अभी आगे बहुत सारे बयान है सर, मैं आऊंगा। मैं जानता हूं आप ईमानदार आदमी, आप पाकिस्तान के साथ नहीं है, मजबूरी मैं हो तो सकती है पार्टी ईमानदार हूं, की, लेकिन पहले भाटी जी और उसके आपको बाद अपनी शहजाद ईमानदारी पूनावाला। के बारे में बताना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान की आपको ईमानदारी- यहाँ आप बताना पाकिस्तान की पड़ेगा ईमानदारी कि के फैन हैं आप शायद। देश के साथ निष्पक्ष हैं या आप एक राजनीतिक दल का एक नेता का और गुणगान कुछ करते है नहीं हैं। आप लोगों के पास। नहीं, आपसे आपके घर में पास आपकी कुछ बीवी है भी नहीं। सवाल पूछ लेगी, उसको भी बीजेपी का नहीं, कार्यकर्ता नहीं, बता देंगे नहीं, आप। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं भाटी जी, है। जो राजकुमार सर, आपसे सवाल पूछना ये नहीं होता कि जो सवाल पूछ ले बीजेपी का ही है, ऐसा नहीं होता है। राजकुमार आप भाटी जी, यहाँ राजकुमार दूसरे- भाटी जी, नहीं, क्या आप किसी को उसका चल, जवाब एक मिनट। पूरा नहीं करने माइक देते, है सर बीच आपके में पास? घुस जाते हैं। फिर मैं शहजाद भाई आपके ये पास आ रहा हूं। तरीका है क्या राजकुमार आपका? भाटी, क्या आपको भी यही लग रहा है जो सवाल मैंने दीपक जी से पूछा कि 3 चरणों के बाद अब ये जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे मंगलसूत्र है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे मुस्लिम आरक्षण है, कहीं ना कहीं हाथ में मुद्दा आप ही लोग देते हैं। जैसे कांग्रेस ने दिया, आज शायद समाजवादी पार्टी ने दिया, रामगोपाल जी ने कहा ये बेकार का मंदिर है। राम मंदिर, ये तो गलत है ना सर भाटी जी? नहीं, जिस दिन से चुनाव शुरू हुए हैं और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो रैलियां कर रहे हैं, जो उनमें भाषण दे रहे हैं, वो सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाकर सुन सकता है। मेरे नेता बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, जो किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, फौज में स्थायी भर्ती होनी चाहिए, जो शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्गों के साथ अन्याय हुआ है वो होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी क्या मुद्दे उठा रहे हैं? आपके पास 2 भैंस हैं, ये कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी। आपके पिता ने 4 कमरे का मकान बनाया था, 2 कमरे छीन लेंगे। ये हमारी बहनों के मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, हमारी प्रॉपर्टी बांट देंगे। कल को मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि जिसके 4 बेटे हैं 2 बेटे कांग्रेस ले जाएगी। पता नहीं क्या एक देश के प्रधानमंत्री, एक गरिमापूर्ण पद होता है, वो इतनी बौखलाहट किस बात की? और एक बात और मैं जिम्मेदारी के साथ कह दूं, आप चेक कर लेना, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ। 19 अप्रैल तक मोदी जी की भाषा संयमित थी, वो कुछ कुछ मुद्दों पर बोल भी रहे थे, लेकिन 19 अप्रैल की जब ये रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता निकला ही नहीं है, मतदाता में उदासीनता है, वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो मोदी जी ने पूरी तरह सांप्रदायिकता को केंद्र में ले आए और सांप्रदायिक करना शुरू कर दिया। अब कभी पाकिस्तान उठा लेता। अब ये कितना हास्यास्पद है, चाहे कोई भी कहे, गलत बात कोई भी कहे, मैं कहूं कोई और कहे, ये कितना हास्यास्पद है कि कांग्रेस कानून बदल के
मंदिर हटा देगी। इस मंदिर को कोई हटा सकता है क्या? इस पहली बात तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, देश के करोड़ लोगों की उसमें आस्था है और किसी के भी धर्म स्थल को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल मुझे हास्यास्पद ठीक है। लगा और ये बौखलाहट में ठीक उठाए है, अच्छी बात है, बयान ठीक है, लगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बस एक राम गोपाल यादव बेकार का मंदिर है। राम गोपाल जी ने मंदिर पे सवाल नहीं उठाया, मंदिर के नक्शे पे उठाया, नहीं, उसकी उन्होंने बोला ये वास्तु बेकार शास्त्र का पे मंदिर है। उठाया। नहीं, बेकार उनका का पूरा मंदिर है। बयान एक लाइन काट के सुनवा अच्छा, दी नहीं, उन्होंने। और हमारा ये न्यूज़ 18 के और ही ये थे। राम गोपाल जी ने नहीं उठाया, ये पहले हमारे शंकराचार्य भी उठा चुके हैं जी। और अन्य कई अच्छा, जो धर्म वास्तु शास्त्री, गलत है, मंदिर सही है। क्योंकि हमें तो देखो धर्म के शास्त्रों का ज्यादा भाटी जी, ज्ञान है नहीं, मैंने न इसलिए वास्तु शास्त्र पहले का आपको ज्ञान बोलने है। दिया, आप सवाल जवाब मैं कर तो लेते हैं। मुझे वो उनका जो भाटी एक जी, मैं को शहजाद के अब सवाल जवाब कर लेते हैं। वास्तु गलत है, मंदिर सही है। उन्होंने ऐसा ही कहा, नहीं, उनके मैं आपसे भाव पूछ यही रहा हूं, है। अरे आप पार्टी, मैं उन्हीं तो पार्टी के प्रवक्ता अकबर हैं, इलाहाबादी प्रभु। का एक शेर अपने लिए बोल देता सर, हूँ शेर वेर मत कि पढ़िए, मैं सवाल का जवाब दे दीजिए मजहबी ना, बहस भाटी मैंने जी। की ही नहीं, तो इतनी मजहबी- अकल मुझ में थी ही नहीं। तो आपके राम गोपाल जी तो में मुझे बहुत अकल है। इतनी समझ है नहीं, मैं आपको मैं चुनौती राजनीतिक देता मुद्दों हूं। पर जवाब दे सकता भाटी जी, हूं। मैं चुनौती दूं आपको, किसी बताइए। मस्जिद के लिए कह सकते हैं बेकार की मस्जिद है। नहीं, किसी मस्जिद का अगर नक्शा गलत होगा तो कोई भी कह सकता कह सकते हैं बेकार की इसमें क्या मस्जिद। दिक्कत है? बेकार की जिनकी मस्जिद। मस्जिद है वो कहें, तो वो तो मंदिर जिनके तोड़कर मंदिर है, बाबरी वो बनी, तो मंदिर कह के देते बारे में बेकार की चिंता बाबरी जाहिर है। करें। हमारे मंदिर शंकराचार्य तोड़कर बाबरी बनी, कह देते बेकार की बाबरी है। नहीं कौन नहीं तो- मंदिर तोड़कर बाबरी बनी, एक देखिए, बार कह दीजिए अमन जी, बेकार की बाबरी थी। अब आप जबरन नहीं ना, उस सर। विषय पे लेके आ रहे हैं, सर, नहीं। सांप्रदायिक तक विषय पे। अच्छा, आपके मैं सवाल पूछूं सांप्रदायिक, आपके नहीं, नेता आप पूछिए, आपके नेता पूछिए, बयान आप दे दे वो खूब सेकुलर। पूछिए। जी, लेकिन- शहजाद पूनावाला सवाल ये जो मैंने दीपक जी से भी पूछा, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई 2-3 चरणों में ना मामला थोड़ा टाइट हो गया, इसलिए इस तरह के मुद्दे लाने की कोशिश की जा रही है। शहजाद पूनावाला। देखिए, सबसे पहले तो भाटी जी बोलते बोलते क्या कह गए, वो बोलने लगे कि अगर प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि आपके 4 बेटे हैं तो कांग्रेस आपके 2 बेटे ले जाएंगी। अरे, कांग्रेस को किसी और के बेटे बेटियों की चिंता होती तो ये स्थिति में नहीं होती। भाटी जी, प्रॉब्लम ही ये है कि आपको एक बेटे के अलावा ना समाजवादी पार्टी को, ना लालू की पार्टी को, ना कांग्रेस की पार्टी को, ना स्टालिन की पार्टी को एक बेटे के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। यही तो दिक्कत है। हम देश के बेटा बेटी को आगे ले जाना चाहते हैं। आप एक बेटे को लॉन्च करने के चक्कर में कितने ही बार क्रैश होते जा रहे हैं, परंतु आप समझ नहीं पा रहे। छोड़ दीजिए इस बात को। आते हैं ओबीसी और पत्रकारिता दोनों की बात की दुष्यंत भाई ने भी और हमारे राजकुमार भाटी ने भी। संयोग से आज जिस व्यक्ति के मैं ऐसे, क्योंकि मैं जल्दबाजी में आ गया, पैर छूता हूं, दीपक चौरसिया बैठे हैं यहाँ पे, खड़े यहाँ पे। ये दीपक चौरसिया ओबीसी समाज से भी आते हैं और देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं। आपको पता है इनकी अच्छी खासी डीडी में नौकरी थी। जब राहुल गांधी की सरकार आई तो पहला आदेश ओबीसी पत्रकार को हटाने का दिया गया तो वो दीपक चौरसिया जी थे। बताइए, इनके लिए न्याय यात्रा कब निकलेगी? कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं चाहता हूँ राजकुमार मैं भाटी, जवाब क्योंकि दूंगा। ऐसे मेरी बात सुन लीजिए, जी, क्योंकि देखिए, मेरे वो व्यक्तिगत OBC मित्र भी है। जी, वो देंगे, डिबेट जवाब दीजिएगा, जो भी हो, जवाब दीजिएगा, एक-एक करके। दुष्यंत जी और राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, ये दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं अच्छे मित्र होने के नाते आज सवाल पूछना चाहता हूं। आज राजकुमार भाटी जी, एक बात बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक ओबीसी पत्रकार को, जिसकी नैतिकता पर, प्रामाणिकता पर और जिसकी पत्रकारिता पर एक सवाल नहीं खड़ा होता है, उसको निकालने का महापाप किया, तो आप ओबीसी करते हैं, इनके लिए एक वाक्य बोलेंगे क्या कि कांग्रेस ने गलत किया? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ओबीसी समाज की बड़ी बातें कर रहे हैं, कर्नाटका से लेकर आंध्र तक, तेलंगाना से लेकर बाकी जगहों पर ओबीसी का, एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को देने का महापाप अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज तो कांग्रेस पार्टी के देखा देखी एमवाई फैक्टर की राजनीति करने वाले एम के चक्कर में वाई को ही निकाल दिया कि पूरा आरक्षण मुस्लिम को देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अंबेडकर जी के संविधान में मुस्लिम आरक्षण देने की बात है क्या? ओबीसी एससी एसटी कोटे में से काट के देने की बात है क्या? और आखिरी बात, देखिए, आज मैं समझता हूं कि जनता को क्या जानना है। मैं जनता को बताना चाहता हूं कुछ बातें। एयरपोर्ट 70 थे, आज 150 हो गए। नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर थे, 1,50,000 किलोमीटर हो गए। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 21,000 किलोमीटर हुआ था, आज 61,000 किलोमीटर हुआ है। रोड 12 किलोमीटर बनते थे, 37 किलोमीटर बन रहा है। डिफेंस के एक्सपोर्ट 1200 करोड़ थे, आज 16,000 करोड़ है। हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142 से 63 पे आई। हमारी इकोनॉमी 10वें से 30वें स्थान पर आई। हमारी स्टार्टअप 700 थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला सिलेंडर, 11 करोड़ को नल से जल। मैं चाहता हूं कि ये अपनी 50 साल की सरकारों में 5 ऐसे काम गिना दे और डिबेट खत्म करे, परंतु डिबेट में नहीं, पहले मैं एक सवाल अब आपसे आखिरी लेता बात, हूं, मैं एक पहले सवाल ले रहा हूं। उनका जवाब दे दूं, उन्होंने एक- ये आप चुनौती दीजिएगा, भी मैं दी एक है। सवाल लेना चाह आखिरी रहा बात, हूं, अगर आपकी इजाजत हो। शहजाद पूनावाला, एक सवाल है मेरा आपसे। अगर कांग्रेस पार्टी, सवाल को सुनिएगा भाई, शहजाद भाई जवाब दीजिएगा, नाराजगी के साथ आपसे सवाल है, आप लोगों से भी बहुत नाराजगी है। अगर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से पलटकर राम मंदिर हटाने का संकल्प या बात कर सकती है, तो फिर आप लोग संसद के जरिए राम मंदिर क्यों नहीं बना सकते थे? इतने साल आप लोगों ने इंतजार क्यों किया? आप तो कथित हिंदूवादी लोग थे,
आप लोग संसद के जरिए राम मंदिर बना सकते थे। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते थे ये? राम मंदिर का जो मामला है, 1947 में आजादी मिलने के बाद जब सबसे पहला अवसर था, जैसे सोमनाथ का मंदिर बना, उसी समय पर राम मंदिर को बना देना चाहिए था, परंतु कुछ लोगों ने सियासत के लिए उस समय पर उस मामले को कोर्ट में लटकाया, अटकाया भटकाया और 16 वकील भेजकर उस मामले को फिर से लटकाने अटकाने उन्होंने जो भटकाने का किया काम किया, आपने क्या किया? अरे भाई साहब, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना अमन मंदिर, जी, आपने अमन तो जी, नहीं बनाया अमन शहजाद जी, भाई। सुनिए, अमन जी सुनिए, तो आप लोग भी संसद से कानून के जरिए बना सकते थे। अमन जी देखिए, हम एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी है। जो मामला कोर्ट में होता है उस पर क्या संसद कोई भी कानून बना सकती तो है? बना है ना, शाहबानो वाले मामले में बना। नहीं, उसका फैसला आ गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया फैसला था। आया सुनिए, था। उसके बाद जी। सुनिए ना, शाहबानो का फैसला आ गया था, उस फैसले को पलटने का कानून जो है उन्होंने पार्लियामेंट से बनाया जी, था। हाँ, बिल्कुल। आपका सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर आप एक चीज बना देते, वो नहीं पॉसिबल था, ना हम करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने सुप्रीम कोर्ट और संविधान में इतना भरोसा था कि न्याय के हक में ही और प्रभु श्री राम के हक में ही फैसला आएगा। पर मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि उन्होंने वास्तु देख के, बताइए, जो अपने आप को समाजवादी नेता बोलते हैं वो वास्तु एक्सपर्ट बन गए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले अब राम मंदिर का वास्तु देखने लगे। मतलब वास्तु- यही मोदी है तो वास्तु- मुमकिन है कि वास्तु- जो कल तक रोम रोम कर रहे थे और गोलियां चला रहे थे वो आज राम भक्ति नहीं, में जब तक- बता रहे हैं बातें। बस एक लास्ट बात, उन्होंने कहा कि देखिए सांप्रदायिक हम करते हैं। वोट जिहाद की बात किसने की? वोट जिहाद का स्टेटमेंट दिया अखिलेश यादव जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला ये भाषा है। मैं तो कहता हूं सही बात है, इनकी भाषा यही है। हम चुनाव को अपना पर्व मानते हैं, हम तो कहते हैं कि इस पर्व में अपना आहुति दीजिए, और ये लोग जिहाद मानते हैं, इसलिए हम जनता के साथ है और ये लोग जिहादियों के नहीं, साथ आप है। deny और कर पाकिस्तान सकते के हैं ना। जिहादियों मैं को तो भी कह रहा हूं, क्लीन चिट दुष्यंत दे जी रहे को मैं हैं, मौका दे रहा हूं। पाकिस्तान के दुष्यंत जिहादियों जी, को भी क्लीन चिट आज देने ऐसा का काम करिए, किया है। शहजाद पूनावाला का मुंह बंद करना चाहिए सबको आज। मैं भी बोलता हूँ शहजाद पूनावाला का मुंह ऐसे बंद हो सकता है कि यहाँ अरे जो कांग्रेस शहजाद पार्टी का के मुंह बंद सबसे कर बड़े दोगे, समर्थक हैं, परंतु शहजाद जी, के जी। साथ जनता का मुंह जी, कैसे जी, बंद होगा? सबका और करेंगे भैया। शहजादे का मुंह बंद हो रहा है। आज शहजादा चुप हो गया है। आज शहजाद पूनावाला का मुंह बंद करेंगे हम लोग सारे मिलकर, और दुष्यंत नागर जी करेंगे ये कहकर कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। आज कंफर्म करेंगे, और मुस्लिम कंफर्म आरक्षण करना नहीं चाहिए ना दिया। भाई। नहीं, मैं दुष्यंत जी ओबीसी पे और कंफर्म मुस्लिम कर दीजिए आरक्षण आज। नहीं देंगे। आप ऐसे हाँ ना में जवाब नहीं, मैं नहीं पूरी देंगे, बात ये अपनी देंगे, मैं तरीके बता रहा हूँ, से ये करूँ। मुसलमानों को आरक्षण देंगे ओबीसी का लेकर। नहीं नहीं, आप ये पहले- कंफर्म नहीं। पहले मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। नहीं नहीं, अरे पहले मैं उनका जवाब दूंगा। शहजाद भाई आप सही थे, मैं गलत था। पहला- आप पहला- सही थे। देखिए मैंने तो देखिए। कहा, और इसीलिए देखिए, और disturb- देखिए उन्होंने disturb पता है करोगे, दीपक मैं जी को आपका निकाला। अभी जब छोड़ दीपक जी को निकाला तो आरफा जैसे जर्नलिस्ट को बिठा दिया और सुनिए। दीपक जी को अरे मेरी निकाल दिया। डिबेट मत खराब करिए, AMU किनका से- नाम ले रहे हैं? रुकिए। AMU से देखिए, दलितों का मेरी रिजर्वेशन डिबेट मत खराब हटाया, करिए भाई। अलीगढ़ देखिए, मुस्लिम देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए। सर से अच्छी डिबेट चल रही है SC, प्रभु। ST को हटाया। शहजाद भाई आपको मेरे शो से प्रॉब्लम है, किनका नाम ले रहे हैं? डिबेट नहीं, मैं खराब कर रहे बोलूंगा, हैं। नहीं ना, मत मैं करिए। बोलूंगा AMU से दुष्यंत- इन्होंने दुष्यंत जी, दलितों का देखिए, दीपक जी ने भी अनुसूचित बोला जाति क्या जनजाति का दुष्यंत रिजर्वेशन नागर जी हटाया। दीपक सीधा जी ने सवाल भी एक 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 करके चैनल भाई, में बोला था, क्या और सीधा अभी सवाल भारतीय दुष्यंत नागर जनता जी, पार्टी के क्या प्रवक्ता ने भी कांग्रेस बोला पार्टी है मुसलमानों कि को दीपक आरक्षण चौरसिया देगी? जी के साथ में अन्याय हुआ। दीपक चौरसिया ओबीसी थे, इनको नौकरी थे से नहीं है, निकाल दिया। अभी भी है। थे नहीं। नहीं, मैं तो इनको मानता नहीं, क्योंकि शायद यहाँ उपस्थित कम लोगों को जानकारी होगी। अखिलेश जी बोल रहे हैं सुन कि लीजिए OBC ना। गिनो गिनो, आप मुझे सुन मानते तो ही नहीं, लीजिए, सुन जानते तो ही लीजिए। नहीं। अरे ये तो सुनते ही गजब नहीं है। है आप, बड़े दुख की बात है और बहुत शर्मनाक भी है। आपको जानकारी है ओबीसी होने के लिए 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। आप क्रीमी लेयर के हैं, क्या आपकी 8 लाख रुपए वार्षिक आय है? आप ओबीसी नहीं का है, बेनिफिट लेने के लिए 8 लाख की ओबीसी सीमा नहीं होती है। आप OBC आप होने झूठ के बोल लिए रहे नहीं। हैं अच्छा, और नागर पूरे जी, देश में नागर नैरेटिव जी, बनाने का नागर जी, एक प्रयास मिनट करें। सुनिए ना, और मैं- बेनिफिट लेने के लिए वो मैं- सीमा है, नहीं, नहीं, ओबीसी होने के लिए नहीं, सीमा नहीं है प्रभु। बीसी जाति के आधार पर पिछड़ा मंडल वर्ग, जी ने बैकवर्ड identify क्लास किया। है, ये ओबीसी नहीं है। अच्छा, ये बता दीजिए आपके 8 लाख से दीपक कम जी आय आप है क्या है क्या? अब ये बताएंगे? ठीक है सर, माफ कीजिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, भारत का एक मिनट, संविधान माफी के बताएगा। साथ- माफी के आप साथ मैं झूठे सिर्फ OBC इतना कहना हैं। चाहता हूँ, माफी के साथ में सिर्फ- ओबीसी नहीं है। अच्छा, मैं ओबीसी दिखाइए अपनी आय चलिए भाई, प्रमाण पत्र, 8 लाख से चलिए, कम है चलिए, क्या? मेरी या प्रमाण पत्र शो कर मैं दीजिए। सर्टिफाई कर और दिया जिस कि मैं तरीके ओबीसी से नहीं अमन हूँ। जी, नागर जी जिस ने तरीके से certify आप- किया एक मैं बात, ओबीसी एक बात, नहीं हूँ। एक बात। अमन जी, एक जिस वाक्य। तरीके से आप अमन जी, शो एक कर रहे वाक्य। हैं, अमन क्षमा जी। चाहता हूँ, मैं अमन आपके जी, यहाँ अमन और जी, हिस्सा अमन नहीं जी, ले एक वाक्य, पाऊंगा। केवल अच्छा एक नहीं, वाक्य इस पे। ओबीसी नहीं है दीपक केवल जी। एक वाक्य, मिनट, केवल पहले एक- वो कंप्लीट केवल कर एक लें। वाक्य, इसी पे- आपने- इसी पे- इसी देख पे। दुष्यंत जी चले गए, वो एक- मुसलमानों को आरक्षण देंगे नहीं देंगे बिना बताए चलेंगे। दुष्यंत जी ऐसे मत जाइए, दुष्यंत जी, दुष्यंत जी। मैं दे दूं क्या इसका इस जवाब? पे एक वाक्य, केवल जी, हाँ, एक मैं वाक्य, भाटी जी अमन आ जी रहा हूं। एक वाक्य, मगर इस आप पे बीच में एक आप वाक्य। बोल लीजिए, फिर मैं भाटी जी बोलूंगा। देखिए, दीपक चौरसिया, भाई मैंने सिर्फ ये सवाल भाई पूछा था, सुनिए। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी या नहीं देगी? कोई गलत सवाल तो नहीं था ना भाई? ओबीसी से लूट कर क्या मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बस इतना सा सवाल है। कांग्रेस कह दे नहीं देगी, बात खत्म। बोलिए, केवल एक फिर मैं सवाल- भाटी जी आपके पास एक केवल बात कह दूं
एक दीपक चौरसिया जो ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, अब उनका नया चैनल भी आने वाला है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, उसको फॉलो कीजिएगा। वो दीपक चौरसिया ओबीसी नहीं रहा क्योंकि इनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है। और भूपेश बाघेल जिसने 500 करोड़ का महादेव ऐप का स्कैम किया, वो ओबीसी मुख्यमंत्री था। बताइए, ये इनका लॉजिक है। ओबीसी मुख्यमंत्री वो रहा जो सत्ता में बैठा है और 500 करोड़ का गबन करता है, और ये आदमी अपना ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता है, तो ये ओबीसी नहीं है। ओबीसी के साथ इतना बड़ा अपमान किसी राष्ट्रीय मंच पर नहीं किया गया। और मैं राजकुमार जी आपको अपनी दोस्ती के हवाले से पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा अपमान सहन करेंगे कांग्रेस के द्वारा? चलिए, अब वो आप बोलेंगे। ऐसा अपमान सहन अब भाटी जी, आप करेंगे एक बोलिए। मुसलमान के देखिए, वोट के ये- लिए? भाटी जी, शहजाद पूनावाला कोई नहीं भी बोलेगा, भाटी बहुत जी। शिक्षित व्यक्ति हैं और ज्ञानी व्यक्ति हैं, और अमन चोपड़ा जी भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, और दीपक चौरसिया भी बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो तीनों विद्वान लोग हैं मेरे अलावा, मैं ही एक साधारण आदमी हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन या तो आप भूल रहे हैं या जानबूझ कर घुमा रहे हैं बात को। ओबीसी में मुसलमान पहले से ही शामिल है। ओबीसी को आरक्षण जो वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में उस समय जो सिफारिशें स्वीकार की थी मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिला। और उस मंडल आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों की 80% जातियां पहले से ही शामिल हैं। तो ये सवाल ही बेबुनियाद है कि ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमान को दिया जाएगा। ये जो ओबीसी का आरक्षण है वो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुसलमान को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तो बात, भाटी जी कांग्रेस डिनाई क्यों नहीं करती है? अब ये तो कांग्रेस से पूछो आप। तो बस वही तो मैं मेरा सवाल समाजवादी था। पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं आप- अपनी बात कह सकता हूं। जी जी, तो आपने लेकिन जवाब, जी जी, एक बात और कह दूं मैं, और शहजाद भाई से उसका जवाब भी ले लेना। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, इस चुनाव में साफ साफ कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। अगर इन्हें इस बात पे ऐतराज है तो तेलुगु देशम पार्टी इनके साथ गठबंधन में है, इसका एनडीए जवाब में है, ये उसे गठबंधन से बाहर निकालें और उसका खंडन करें। इसका जवाब ले ठीक है। लीजिए। पहले दीपक जी बोले एक बार, पहले हाँ शहजाद चलिए आप बोलिए, बोले, फिर उसके बाद शहजाद। दीपक चौरसिया बोलिए आप, शहजाद। हाँ, पहले देखिए भ्रमित कैसा किया जाता है। आंध्र प्रदेश में पूरे मुसलमान समाज को आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने की थी, जिसको कोर्ट ने नकारा था। कोर्ट में बोला था बैकवर्ड क्लास कमीशन की आयोग बिठाकर जांच कीजिए, उसमें से कुछ जातियां या कुछ जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया और उनको दिया गया। और उस संविधानिक कोर्ट की व्यवस्था के साथ हम अगर है तो हम तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। परंतु जो खुले में कह रहा है कि ओबीसी आरक्षण काटकर मुसलमान को पूरा दे दिया जाएगा, उस पर यह स्टैंड नहीं लेना चाहते। बताइए। दूसरी बात, मैं आपको एक और उदाहरण किसने दूं। कहा दिया जाएगा? अरे भाई बोला है, आज लालू जी ने बोला है पूरा लालू दिया ने बोला जाएगा। कि देना लालू जी चाहिए। ने ये एक नहीं सेकंड, बोला, ना, ना, देना ना, चाहिए। ना, ना, गलत ना, कोट कर ना, रहे हो ना, आप। ना, ना, ना। गलत कोट कर अच्छा, रहे मैं हो। अपना नहीं, बोल दूं सवाल तो उनका आप- वही था। तेलुगु देशम हाँ। पार्टी वो घोषणा ठीक पत्र कह रहे हैं में शहजाद। बोलो। नहीं, मेरे को मैं पता है वीडियो शहजाद, सुना देता हूं। मैं उन्होंने वीडियो सवाल सुना ओबीसी को लेकर पूछा था, उन्होंने कहा मिलना चाहिए। अच्छा भाई छोड़िए। नियत। हाँ। अरे भाई नियत क्या, मैं नीति बताता हूँ। हाँ। एएमयू और जामिया में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता था, वहां पर कांग्रेस की सरकार ने खत्म किया। आप अभी गूगल कीजिए और पता कीजिए, शहजाद का मुंह बंद करवाइए या ओबीसी की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी से पूछिए कि क्यों एएमयू में ये नहीं बोलते। बोल दे कि एएमयू में होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी, बोल दे ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं। जी। बोलिए एएमयू में हो के नहीं। भाटी जी गलत, फिर तो AMU गलत में है ना। आप बोलिए। तो ओबीसी के साथ है, कांग्रेस के साथ है? नहीं, हम देश के साथ हैं। तो तो ओबीसी बोलिए के साथ AMU है, में, कांग्रेस के AMU साथ में है। हो- देश में AMU में किसी हो या के ना साथ हो। भी अगर अन्याय हो रहा है, एएमयू में हो या ना हो राजनीतिक बताइए। लोगों का फर्ज बनता है उसकी मदद करें। AMU लेकिन में जहां हो तक या हो। मुझे कम जानकारी, मैं दीपक जी से कंफर्म कर रहा था, एएमयू और जामिया आप कांग्रेस के साथ है, ओबीसी के साथ है? एएमयू में हम नहीं है भाई। भारत के साथ कह तो रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ, ओबीसी के साथ? हम गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं तो कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ और है, हम तो ओबीसी का को आरक्षण न्याय बता रहे देने हैं की शहजाद। मांग कर रहे मैंने हैं। वो आंध्र अभी का कह रहे हैं जवाब वो। दिया, मैंने जब आंध्र का जवाब इंडिया दिया, गठबंधन मैंने ये TDP का कहता जवाब है- दिया। अब एएमयू का जवाब चाहिए नहीं चाहिए? एएमयू का जवाब हो ना हो, एएमयू का जवाब लो। बोलो एएमयू से क्यों डरते हैं भाई? बोलिए एएमयू में हो एससी एसटी ओबीसी। जो अल्पसंख्यक एक्ट के तहत जो शिक्षण संस्थान है भारत में, उनमें किसी में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं केंद्र है। की फंडिंग न मिलती है उनमें जेएनयू के संगठन एएमयू भी को है। 1200 करोड़ केंद्र की तरफ से मिलता है। कहां का देखो, माइनॉरिटी ऐसे चीख इंस्टीट्यूशन हो गया चिल्लाते वो? नहीं। जय भाई 1200 शहजाद करोड़ भाई, रुपए आप मिलता है कैसे हमको। आपक हो रहे हो? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। शहजाद एक भाई, सेकंड, क्या दिक्कत हो गई? एक सेकंड। आप क्योंकि आप मैं क्योंकि बोल रहा तथ्यों था, की मैं बात तो कर नहीं रहे हैं। बोला आपके बीच में इस तरह। एक सेकंड, तथ्यों की बात होनी चाहिए। सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। बीएचयू और एएमयू दोनों एक ही कानून के तहत बने हैं। बीएचयू में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता है, एएमयू में जिसको 1200 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलते हैं, वहां पर आरक्षण क्यों ना हो? आप इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब भाटी जी बोलेंगे, उसके बाद दीपक जी। भाटी जी।
किसी भी सभ्य समाज में और किसी भी सभ्य देश में हाँ जी, नीति ये होती है कि जो कमजोर वर्ग हैं और जो संख्या में कम है उनके अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाए, उनका संरक्षण दिया जाए। भारत के संविधान में इसलिए व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। जैनियों के भी शिक्षण संस्थान हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, केवल मुसलमानों के नहीं हैं। उनमें किसी में भी आरक्षण नहीं होता है। अब इतना बड़ा झूठ के बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक कह देना, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एक्ट से बने भाई, क्या बोले जा रहे हैं? हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट से बने हैं। लेकिन अल्पसंख्यक संस्थान कैसे दीपक जी, अल्पसंख्यक दीपक कैसे जी, हो सकता है? दीपक जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आसान तरीका ये भी हो सकता है, कांग्रेस डिनाई कर दे कि नहीं भाई हम ये तो मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे, हम ओबीसी के कोटे में डाका डालकर प्रधानमंत्री अच्छा, की चलिए, भाषा एक और में सवाल। एक मिनट मैं एक मिनट वाइंड अप का टाइम हो जाएगा। दीपक जी प्लीज प्लीज नहीं 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। हिंदू मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, ये एक बार बोलते हैं कि वक्फ के लोग भी जो है टैक्स भरे। एक बार पूछते हैं इनसे कि वक्फ के से भी टैक्स हो जाए। भाई हिंदुओं का क्यों? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल 10 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने एक्ट क्यों नहीं चेंज किया? अरे भाई ये साहब, आपको करेंगे भी कुछ हमसे नहीं, उम्मीद है ना, केवल बस ठीक है, सांप्रदायिकता अच्छी करेंगे। बात है। दीपक 10 जी, साल से दीपक जी, केंद्र अब में मैं आ इनकी रहा हूं, सरकार है। जो प्रधानमंत्री ने बोला, उन्होंने बोला मैंने 3 चुनौतियां दी हैं, 1 महीने पहले दी थी। नंबर 1, क्या मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा? क्या ओबीसी से लूट कर उनके कोटे में डाका डालकर मुसलमानों को आरक्षण दिया? कांग्रेस डिनाई कर सकती है ना, कह सकती है नहीं हम ऐसा नहीं देंगे। बिल्कुल डिनाई कर और सकती है, करना लेकिन चाहिए। कांग्रेस को लगता है कि अगर ये बोल दिया तो हमको जो मुस्लिम वोट मिल रहा है वो कहीं हमसे भाग ना जाए, उनको ये डर है। और यही बात है, इसीलिए जो है घुमा घुमा के जलेबी तो बनाने की मुसलमानों को भी कोशिश टोपी की पहना जाती रही है कांग्रेस, देगी नहीं देगी देखिए, पता नहीं, लेकिन बोल भी नहीं टोपी रही तो है। हर पॉलिटिकल पार्टी मतदाता को पहनाती है, कोई ज्यादा पहनाता है, कोई कम पहनाता है। मैं बड़ा ऑनेस्टली ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। 31 साल के अपने एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भाटी जी यहाँ पर बैठे हैं, शहजाद जी है, शहजाद जी ने मेरे बारे में ज्यादा बोल दिया। मुझे इस बात को 20 साल हो चुके हैं अमन, मैंने ये बात कभी मुंह पे नहीं लाई। मैंने उस दिन राहुल जी का एक वीडियो सुना था जिसमें वो बोल रहे थे कि कोई ओबीसी पत्रकार है, कोई ओबीसी संपादक है, कोई ओबीसी एंकर है। ये वीडियो पे वो बार बार उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे। मैंने उसी का जवाब देते हुए सिर्फ ये कहा था, और मैं कोई मुद्दा नहीं हूँ, ये शहजाद भाई की बड़ी बात है या राजकुमार भाई की बड़ी बात है, आपका बड़ी बात है कि आप सम्मान करके मुझे बुलाते, 10 साल। मैंने सिर्फ इसीलिए कहा था और अपनी एक वस्तु स्थिति जनता के सामने बताई थी। वैसे वो 2 भैंस की बात आपने की थी ना राजकुमार भाई, एक भैंस बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले खोल के ले जाएंगे, ये मोदी जी ने बोला। अच्छा नहीं, मोदी जी ने बोला खुद। आजम खान की भैंस कौन ले गया था? और उसको पुलिस चोर के ले लोग गए गए थे, ये भी चोर ले- आजम खान की भैंस चोर ले गए थे। अच्छा, चोर ले गए। मतलब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चोरी होती थी। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी है दीपक जी, अपनी भैंसों की चोरी। अच्छा, ये जो राहुल जी का विचार है कि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से संसाधनों पर हिस्सेदारी, जो 50% है उसका 50% पर हक होना चाहिए, जो 25% है उसका 25%। ये विचार किस तरह से आपको लगता है कि ये विचार किस तरह का है कि वो कल को 50% है तो 50% पर अधिकार मांगेंगे? कंप्लीटली मार्क्सवादी आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। कन्हैया कुमार के जब पूरे कन्हैया की वजह से कांग्रेस की थिंकिंग लेफ्ट लीनिंग हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि कन्हैया कुमार लेफ्ट के में लंबे समय तक रहे, उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट में रही, वो कम्युनिस्ट पार्टी के उसके स्टूडेंट विंग के स्टूडेंट लीडर रहे। मैं कन्हैया कुमार में क्या बुराई है इस पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पर बात कर रहा हूं कि ऐसे नेताओं की बदौलत, ऐसे सलाहकारों की बदौलत कांग्रेस पार्टी उस लेफ्ट के करीब जा रही है जिसका देश में कैसी स्थिति है, कैसी उसकी छवि है। इससे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां बहुत अच्छे से अमन जी, बोलिए। अरे भाई, फिर मैं बाटी जी एक कमेंट आपका लूंगा इस पर। अक्षय जी की परेशानी छोड़ो, कन्हैया से तो खुद अरविंदर लवली इतने परेशान थे कि त्याग दे दिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्षता से और बाहर निकल के आ गए भाई। और दूसरी बात सुनिए, आपको अमन जी मैं बताना चाहता हूं, कन्हैया कुमार वो पहला व्यक्ति था जिसने एक और ऐसे फर्जी पत्रकार को बोला था कि नक्सली शहीद होते हैं और उनको मारने वाले जो है उन पर जांच होनी चाहिए और सेना बलात्कारी होती है। मेरे पास वीडियो है। और वही भाषा फिर आज आकर नक्सली को शहीद बोलने की भाषा उस कांग्रेस ने की जिसका छत्तीसगढ़ का लीडरशिप आ गया। और 10 सेकंड और देखिए, आज मुझे लगा कि मैं आया हूं, मैंने अपने आंकड़े गिनवाए कि 10वें से हम 5वें स्थान और 30वें स्थान पे जा रहे हैं। इनको परेशानी होती है, बोलते हैं हम दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं। आइए बात करते हैं किसका इकोनॉमिक मॉडल बेटर है। पर ये क्या कह मतलब कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि कसाब ने मारा ही नहीं है, हेमंत करकरे जी जो शहीद हुए उनको मारने वाले हिंदू थे। ये कांग्रेस का एजेंडा कैसे बन गया? कांग्रेस का एजेंडा वोट जिहाद को समर्थन देने वाला बयान बन गया। ये नहीं है कि भाई अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े। और इसीलिए शक होता है कि इनका एजेंडा
मिशन विशन नहीं, केवल कमीशन, करप्शन और नहीं तो डिवीजन कांग्रेस का जवाब ये कैसे देंगे? इंटरमिशन वाला ये तो पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी से है ना ओहो, शहजाद जी। तो अमेठी में सपोर्ट नहीं करेंगे, रायबरेली में सपोर्ट नहीं करेंगे? बोल जी। दीजिए रायबरेली में अच्छा, नो तो एक सपोर्ट। सवाल एक बार बोल दो, भाटी जी आपसे एक सवाल, रायबरेली में ये सपोर्ट जो- नहीं करेंगे ना तो ये जो- रायबरेली से ये भागना जो पड़ेगा। ये जो संपत्ति के पुनर्वितरण वाला चमत्कारिक जो आइडिया है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बस आपका व्यू जानना चाह रहा हूं कि सबका सर्वे होगा और सर्वे के बाद संपत्ति का पुनर्वितरण होना चाहिए आबादी के हिसाब से। भाटी नहीं, जी। संपत्ति के पुनर्वितरण की बात उस अर्थ में नहीं की थी जिस अर्थ में ली जा रही है। अच्छा, संपत्ति से मतलब संसाधनों से है, ठीक है। और संसाधनों के बारे में हमारा संविधान कहता है। संविधान का प्रेम्बल जो पहली लाइन है, हाँ। हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। नहीं, तो सर, आर्थिक न्याय कैसे होगा? आर्थिक न्याय नहीं, समाजवाद सर, कैसे राहुल होगा? गांधी जो जी ने कहा समाजवाद है ये शब्द संविधान कि किस कहता वर्ग है। के पास कितनी संपत्ति, उसका सर्वे, और उसके बाद जिसकी जितनी आबादी उस हिसाब से उसकी संसाधनों में हिस्सेदारी। कहीं नहीं कहा गया। नहीं, ये कहा है, ये कहीं नहीं कहा भाटी। गया। अच्छा, ये कहा हाँ, है तो गलत कहा है? अच्छा, ऐसा कहा है तो गलत कहा है? नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं, इस अगर तरह- नहीं कहा, चलिए ऐसा किसी कहा है की तो गलत प्रॉपर्टी कहा है, बात छीन खत्म। थोड़ी लेंगे। अभी मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। किसी की कहा है तो प्रॉपर्टी गलत छीन कहा है? थोड़ी लेंगे। अच्छा, एक सवाल, हाँ, संपत्ति जल्दी का से अधिकार सामान्य संविधान जी, देता मेरे है। पास वो वीडियो भी है राहुल सर, गांधी मेरा का। नाम शिखा सोलंकी है, मैं औरैया से आई हूँ और मोदी जी पर 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। अच्छा, लाइंस लिखी है आपने मोदी जी पे, सुनाइए। बिन बॉडी के राहुल जी दंगल में पधारे, फेल हो गए